चलिए, तो जेजुनम का लिखिएगा, यह ना तो डाइजेशन करता है और ना ही एब्जॉर्प्शन, यानी इसी को बोलते हैं अवशोषण। यह केवल डाइजेस्टेड फूड को इलियम के पास ट्रांसफर करता है। बस इतना उतार लीजिए, इसमें इतना उतार लीजिए। सर माइक बंद करवा दीजिए जरा। सर नरेश का माइक ऑन है सर, डिस्टर्ब कर। नरेश बंद कर दीजिए, नरेश माइक बंद कर दीजिए। हो गया सर। हो गया जी सर। चलिए सर? आगे देखिएगा। हाँ सतीश को ऐड कर लीजिए, मैसेज आ रहा क्या है। कर ला? सतीश को ऐड कर लीजिए। अच्छा सतीश को, हाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश, मजा आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद इलियम है। इलियम बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा इलियम के बारे में। जो भी खाना, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, तो डाइजेस्टेड फूड क्या है? एक आपका अमीनो एसिड है, एक आपका ग्लाइकोजन है और एक आपका ग्लिसरॉल है। यही डाइजेस्टेड फूड है। यही डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, इसी इलियम के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर स्टोर होने के बाद जो है, जो भी अंग, जो भी चीज उसको चाहिए होगा, जिस अंग को, वो क्या करेगा, यहाँ से अपना अपना हिस्सा ले लेगा। यानी इलियम वो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर खाना स्टोर होता है। और वो खाना क्या है? तो 3 खाना जो बताया, पाचन वाला, उन तीनों खाना को स्टोर करता है और उसको वहां से शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, इलियम। तो अब इलियम के बारे में लिखिएगा। इलियम लिखिए, यही फूड का एब्जॉर्प्शन, यही ऐसे लिखना है, डाइजेस्टेड फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ होता है? इलियम में। अब ये डाइजेस्टेड फूड को क्या क्या है? तो डाइजेस्टेड फूड क्या क्या है देखिएगा। एक आपका होता है अमीनो एसिड,
दूसरा आपका होता है ग्लाइकोजन, और तीसरा आपका होता है ग्लिसरॉल। अमीनो एसिड कहाँ से मिला है? तो ये प्रोटीन से मिला है। ग्लाइकोजन कहाँ से मिला है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिला है। और ग्लिसरॉल कहाँ से मिला है? तो फैट से मिला है। मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, अमीनो एसिड प्राप्त हुआ है प्रोटीन से, और ग्लाइकोजन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ग्लाइकोजन हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, और ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है ग्लिसरॉल फैट से, या इसी को बोलते हैं लिपिड से। ठीक, अब यहाँ से सवाल एक ये बनेगा, कि सबसे ज्यादा इन तीनों खाना में सबसे ज्यादा कौन होता है? इन तीनों प्रकार का जो भोजन दिखाई दे रहा है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, इन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में इलियम के पास कौन होता है? तो जो भी आप खाना खाते हो उस खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रत्येक खाना में लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, जिसका पाचन मुख के अंदर होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? ग्लाइकोजन ही एक ऐसा डाइजेस्टेड फूड है जो इलियम के पास सर्वाधिक मात्रा में स्टोर होता है। इलियम में सर्वाधिक मात्रा में स्टोर होता है। तो सवाल यहाँ ये बनेगा कि इलियम में जो खाना, तीनों प्रकार का खाना, डाइजेस्टेड खाना जो स्टोर होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? सभी व्यक्ति के स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक मात्रा में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट से पाचन हुआ था तो ग्लूकोज मिला था, ग्लूकोज का फिर से पाचन हुआ था तो ग्लाइकोजन मिला था। ये वही ग्लाइकोजन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बात समझे? अब यहाँ पे देखिएगा, आवाज आ रही है? क्यों भाई लोग? हाँ, अब देखिए, ये अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन है, ग्लिसरॉल है, तो तीनों के तीनों जो हैं क्या हम भेजे, हम भेज गए। आवाज जिसका आ रहा है, जहाँ से आवाज कर रहे हैं लोग, बंद कर दीजिए कृपया। शिवम वर्मा का है सर ये। हाँ, बंद कर दीजिए प्लीज। शिवम भाई बंद कर लो यार माइक। कार वाले संगे चलिए, क्वेश्चन ये है कि ये तीनों के तीनों फूड कहाँ पर स्टोर होते हैं? अगर क्वेश्चन किया जाए तीनों के तीनों फूड जो डाइजेस्टेड फूड है कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो आप कहेंगे इलियम में। इलियम में होते हैं, और इलियम से ही क्या होता है? खाना का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, खाना का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें ज्यादा डीप लेवल में नहीं ले जा रहे हैं, ज्यादा डीप लेवल नहीं ले जा रहे हैं इसको। यहाँ पर उतार लीजिए इसको। उतार लिए? क्यों भाई? यस सर, यस सर। ये सर चलिए, अब आपका खत्म हो गया ये स्मॉल वाला। अब बात करते हैं लार्ज वाले का। देखिएगा, लार्ज वाला आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी 10 मिनट में। अब आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए, बड़ी आंत की अगर बात किया जाए, पिक्चर एक बार फिर से देखिएगा। ऐसे ही बना था, ऐसे ही बना था ना? ये आपका इलियम था। तो इस इलियम में क्या हुआ था
इस इलियम को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये इलियम जो है इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। ये जो इलियम दिखाई दे रहा है, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या भाई? यस सर। हाँ, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ये सर्किल के अंदर है इलियम, ये इलियम बनाया है। तो इलियम के अंदर ये जो पोर्शन बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसी वाले पोर्शन में यह जो तीनों प्रकार के डाइजेस्टेड फूड हैं, ये जाकर के ऐसे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर 3 डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं। और तीनों में कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। तीनों में कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है अमीनो एसिड है, दूसरा इसमें कौन सा है, इसी वाले पोर्शन में स्टोर है, ठीक है, ये है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और तीसरा वाला जो है वो कौन सा है बताइए तो, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक। यह तीनों का तीनों भोजन जो है, ये तीनों का तीनों भोजन इसी में जा करके स्टोर है, देखिएगा। अब ये इलियम के अंदर की घटना है। अब इलियम क्या करेगा, जो ये 3 प्रकार का भोजन है इसका अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा। इस भोजन का शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा, मतलब यह स्टोर हो गया यहाँ पर खाना। अब स्टोर हो गया भाई, जैसे मान लीजिए आप कहीं खाना, जैसे शादी बारात में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो जब शादी ब्याह होता है किसी का, आपको खाना खाना होता है, तो खाना तो कहीं और बन रहा होता है, बनने के बाद वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर सजा देते हैं, है ना। जिसको सब्जी चाहिए होता है, पनीर चाहिए होता है, जितना दाल चाहिए होता है, वो उतना लेता होता है, अपनी इच्छा अनुसार ले लेता है। तो वैसे ही इलियम भी वो जगह है जहां पर ये तीनों खाना स्टोर हो जाएगा। जिस अंग को जितना जितना फूड चाहिए, जो जो फूड चाहिए, तीनों में से वो अपना अपना हिस्सा लेकर के चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इलियम वाला पोर्शन। अब इलियम इतना पोर्शन तो ले लिया, लेकिन जैसे आप गन्ना से जब रस निकालते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गन्ना से रस निकालते हो तो रस निकलता है और वेस्ट में क्या निकलता है, खोइया। हाँ खोइया। तो जो खोइया है ना, वो समझिए जैसे ही रस निकला तो ये 3 प्रकार का फूड है, ये इलियम का कि आपने पास रख लिया। और बाकी का जो वेस्ट वाला माल है, वेस्ट वाला माल है वो क्या करेगा, वेस्टेज वाला, वो वेस्टेज वाला माल ऐसे यहाँ से आएगा घूम करके, ऐसे यहाँ से आएगा घूम करके लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हीं को दे देगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक। ऐसे घूम के आएगा, ये पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना होगा वो खाना नहीं होगा, बल्कि वेस्ट माल होगा। जैसे खोइया जो था, खोइया तो समझिए जो वेस्टेज है ना, वेस्ट फूड है, वो इसी के अंदर जाकर के स्टोर होगा, यही है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है बच्चा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ कितना होता है, तो इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर, ठीक है, लगभग लगभग 1.5 मीटर होता है। और इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वह लगभग होता है 3 से लेकर के 3.5, 3 से लेकर के 3.5 इंच होता है। अब चूंकि डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लार्ज। तो लार्ज क्यों पड़ा है, तो लार्ज क्यों पड़ा है, तो डायमीटर ज्यादा होने के कारण नाम पड़ा है। अब इसमें 3 पार्ट आते हैं, इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, देखिएगा कौन कौन पार्ट आता है लार्ज के अंदर। एक लार्ज के अंदर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, इस शेप में ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सिक्कम। सर्किल में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिक्कम, ठीक है। ये वाला पोर्शन होता है, ये सिक्कम होता है, ठीक। अब इसके आगे जो ये पोर्शन है लंबा सा दिखाई दे रहा है, घूम करके आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलोन, ठीक। ये जो पोर्शन घूम के आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो पोर्शन ये घूम करके जो आ रहा है, ये वाला,
ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है इतना लंबा, ये इतना लंबा, देखिए इसी को बोलते हैं कोलोन। यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोलोन। तो ये है कोलोन, ठीक। और ये जो जो स्टोरेज टाइप दिख रहा है, स्टोरेज टाइप टंकी की तरह हल्का सा, ये होता है रेक्टम, रेक्टम होता है, ठीक है। और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये होता है एनस, ठीक है, गुदा इसको बोलते हैं। तो यही एनस के माध्यम से वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट, तो आप कहेंगे 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा, तो पहला पार्ट है सिक्कम। दूसरा पार्ट कौन सा, तो वो है कोलोन। और तीसरा पार्ट कौन सा है, तो वो है रेक्टम, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे लिखिए, बात लिखिए कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, एलाई में कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिक्कम, एक होता है सिक्कम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम, ठीक। इतना लिख लीजिए। उसके बाद सिक्कम के बारे में बता रहा हूँ। हेलो, तो साफ नहीं हाँ, दिखाई दे, तो साफ साफ नहीं नहीं दिख रहा दिखाई दे रहा है। है। तो नेट खराब चलिए है ना। अच्छा, हाँ यहाँ भी नेट शॉर्ट खराब है, सही है, यहाँ नेट सही है। चलिए उतार लिए हैं, नहीं उतारे हैं, हाँ शॉर्ट चलिए स्क्रीन अपना सब ठीक ठीक। यहाँ देखिएगा आप जरा ध्यान से। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पे बात करते हैं कोलोन का। कोलोन जो होता है बेटा, यह खाली फर्जी का एक ऑर्गन होता है शरीर के अंदर, ठीक है। फर्जी का मतलब वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहते हैं इसे, मतलब यह एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, ठीक है। अवशेषी अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आपका ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर ऊपर भी कोलोन लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, वहाँ सिक्का होगा। यहाँ पर देखिएगा कोलोन का काम क्या है, कोलोन का काम क्या है, कोलोन ये वाला पोर्शन है। जैसे यहाँ पर इलियम ने, सर आवाज नहीं आ रही है।
म्यूट हो गया सर आपका। म्यूट पे है। म्यूट है सर। कहाँ गए सर? तो देखिएगा, जो कोलोन होता है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखना है कि जब जो वेस्टेज खाना जाता है इसके अंदर, सर आवाज बहुत धीरे है सर। इसी पाइप में बेटा, इस पाइप में ध्यान से देखना, ये जो पाइप है इसी पाइप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इस पाइप में बैक्टीरिया, यानी आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके अंदर जो भी यह कोलोन वाला पोर्शन होता है, इस कोलोन वाले पोर्शन में बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है कोलीफार्म बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है? सर वॉइस स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही है जी सर, बहुत स्लो है। काफी स्लो है सर। बहुत स्लो है। फिर से कनेक्ट करिए सर। हेलो, धीरे ही है सर, अभी धीरे ही है। जी सर। बहुत धीरे है, तो सुनाई भी नहीं दे रहा। ये जरा देखिएगा। हाँ, ये आ क्यों नहीं रहा है? क्या वीडियो कहाँ आ रहा है? आवाज तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वीडियो दिखाई दे रहा है? आवाज तो सर दिखाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। वॉइस प्रॉब्लम है सर, बहुत काफी स्लो है। हाँ सही सुनाई नहीं दे रहा है। फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, इसको काट करके देखता हूँ। थोड़ा परेशान कर दी इसने को। हाँ हेलो, अब सुनाई दिया आप लोगों को? यस यस सर, सर, आ सही। गई। आ गई, ठीक ठीक। ये सब बहुत टिम्मा वाला काम है, दिमाग। तो देखिए, मैंने कहा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला लंबा वाला पोर्शन होता है, यह सबसे बड़ा पार्ट होता है तीनों पार्ट में, यानी रेक्टम, सिक्कम और इस कोलोन, तीनों में सबसे बड़ा होता है कोलोन। इसी में बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो नाम है उसका नाम है कोलीफार्म बैक्टीरिया। तो कोलीफार्म बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं।
जैसे ही वेस्टेज खाना यहाँ पहुंचता है तो उस वेस्ट खाना को और सड़ा गला के एकदम बेकार कर डालते हैं। जो वेस्ट होता है उसको खूब सड़ाते गलाते हैं। क्यों सड़ाते गलाते हैं? क्योंकि वो वही वेस्ट फूड को ही खाते हैं बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं उस वेस्ट फूड को खा करके उसको और सड़ा देते हैं और गला देते हैं, ठीक है, और वेस्ट बना देते हैं, पूरी तरीके से वेस्ट कर देते हैं, मतलब वेस्ट बना देते हैं। और उस वेस्ट को फेसेस कहते हैं, उस वेस्ट को कहते हैं फेसेस, ठीक है ना। और यही फेसेस क्या होता है, इस इलियम के माध्यम से जा करके यहाँ पर रेक्टम के अंदर इकट्ठा हो जाता है और ये टंकी भर जाता है, ठीक है, रेक्टम में। और इस एनस के माध्यम से ये पूरा वेस्ट क्या होता है, फेसेस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से सवाल ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन ये आता है कि आंत में कौन सी बैक्टीरिया के कारण जो खाना होता है, वेस्ट खाना होता है, वो फेसेस में कन्वर्ट होता है? तो आप कहेंगे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं, तो अगर हमारे शरीर से उनको खाना मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ हम लोग को दे रहे होंगे, ठीक है। अगर शरीर के अंदर कोई अच्छा बैक्टीरिया है और वो आपके शरीर के कुछ पार्ट को खा रहा है तो आपको कुछ देने का भी काम करता है। अब वो देता क्या है, तो देने का काम करता है एक विटामिन, एक होता है विटामिन के। तो विटामिन के जो है शरीर को देता है, और दूसरा है विटामिन B12। B12 का मतलब B12। तो विटामिन B12 और विटामिन B12 और विटामिन के, यह दो विटामिन क्या करता है, इस खाना खाने के बदले में हम लोगों को देता है, ठीक। यानी जो कन्वर्ट कर देता है फेसेस में बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोग को दो विटामिन देता है, विटामिन B12 और विटामिन के। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आंत में कौन कौन सी विटामिन बनती है, आंत में कौन कौन सा विटामिन बनता है? तो आप कहेंगे विटामिन B12 और विटामिन के। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बताया हूँ, ये सवाल तो बहुत आता है, ठीक है। तो आंत में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन B12 और के, ठीक। हाँ, ये दो विटामिन है ना, संश्लेषित होता है हमारे शरीर में, ठीक है। और बैक्टीरिया की वजह से होता, बैक्टीरिया देते हैं हम लोगों को, ये बात याद रखिएगा। अब हम इसको लिखवा देते हैं, देखिएगा। फेसेस की बात किया जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट देखिएगा, पानी का जो अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन के इसी भाग से होता है, इसी भाग से होता है। कहने का मतलब जो शरीर में पानी का अवशोषण होता है, जो उस खाने में पानी होता है, उस पानी का जो अवशोषण होता है वह इसी के द्वारा किया जाता है, कोलोन के द्वारा। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा इसको। इसमें कैली फॉर्म बैक्टीरिया, कैलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद होता है, ठीक है। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में कैलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद होता है। यह क्या करता है, ये क्या काम करता है, डाइजेस्टेड फूड को, अरे डाइजेस्टेड फूड कह रहा है, वेस्ट फूड को पूरी तरीके से सड़ा गलाकर किसमें कन्वर्ट करता है, फेसेस में। फेसेस को मल बोलते हैं, मल। जो लैट्रिन करते नहीं है, लैट्रिन, वही होता है फेसेस, उसी को बोलते हैं मल। तो ये फेसेस बनाने का काम कौन किया है, तो ये बनाने का काम किया है कैलीफॉर्म बैक्टीरिया ने, ठीक है। अब ये कैलीफॉर्म बैक्टीरिया हम लोगों को देते क्या है, अगर ये हम लोगों से
अवशिष्ट पदार्थों से इनका खाना मिल रहा है, तो ये हम लोगों को क्या देते हैं, विटामिन के और विटामिन B12। तो ये बात याद रखिएगा, विटामिन के और विटामिन B12 क्या होता है, शरीर को प्राप्त होता है किसके माध्यम से, तो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया के माध्यम से। ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलोन। अब बात कर लेते हैं रेक्टम का। तो देखिएगा तीसरा आपका है रेक्टम। रेक्टम में क्या है कि यही फेसेस जा करके स्टोर कहाँ पर होगा, रेक्टम के अंदर। फेसेस इस रेक्टम के अंदर स्टोर होगा। तो फेसेस रेक्टम के पास स्टोर होता है, जो एनस के माध्यम से, यह एनस है, ये वाला पोर्शन एनस है, तो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना आपने खाया था मुंह में और वेस्ट निकला आपका एनस में। यानी अगर बात किया जाए तो स्टार्ट हुआ था आपका डाइजेशन माउथ से और पूरी तरीके से मैटर चला कहाँ तक, एनस तक। यानी माउथ से एनस के बीच में जितना भी ऑर्गन था सब आपने पढ़ा एक लाइन से, सब जाना समझा महसूस किया। ठीक है, यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब सवाल यहाँ से ये पूछा जाएगा, सवाल ये बनेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कोलोन। लार्ज, कोलोन, कोलोन, कोलोन। ठीक है। जो फेसेस होता है, जो मल होता है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, कोलिफॉर्म। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये कैली नहीं है, कोली है, वो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब देखिएगा एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो जरा यहाँ नाम देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नाम याद रखिएगा, नाम है इसेरिया, इसेरिया बैक्टीरिया। ये है इसेरिया बैक्टीरिया। तो अगर ऑप्शन में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं दिया है और दिया है इसेरिया बैक्टीरिया, तो आप इसको मारिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम। सर कैमरे से बाहर है सर, स्पेलिंग रिपीट कर दीजिएगा। ठीक ठीक, कैमरे से बाहर है, 1 मिनट। आया क्या? जी सर, आ गया। ठीक, तो ये है इसेरिया, इसेरिया बैक्टीरिया। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया होता है, तो आप कहेंगे इसेरिया बैक्टीरिया होता है। क्या करता है, तो वेस्ट फूड को मल में, मल का मतलब होता है फेसेस में कन्वर्ट करता है। और ये फेसेस कहाँ स्टोर होता है, तो आप कहेंगे रेक्टम में जाके स्टोर होता है। रेक्टम का काम क्या होता है, तो फेसेस को स्टोर करना, और एनस इसी रेक्टम से कनेक्ट होता है। सीधे क्या होता है, इस एनस के माध्यम से आपका फेसेस मल बाहर निकल जाता है। तो ये आपका पूरी तरीके से आपका क्या हुआ, कहानी सही हो गया। सर सीकम का कोई काम अब नहीं मैं है। आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बताइए, समझ में आया? हाँ, सीकम का कोई काम नहीं होता सर। सिक्कम का नहीं, इसका बहुत ज्यादा काम नहीं होता है ना। इसे कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसे बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई मेन महत्वपूर्ण वर्क नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जब आप मैदा वैदा खाते हैं, ज्यादा फैटी कोई चीज खाते हैं, ज्यादा फैट वगैरह लेते हैं, तो वो जा करके इसी सिक्कम में स्टोर होता है। मतलब जब उसका पाचन नहीं हो पाता है ना, मतलब ज्यादा मात्रा में फैट ले रहे हो, उसका पाचन नहीं हो पाएगा, तो यहीं पर जाकर के चिपकता है, इसी सिक्कम में जाकर के चिपकता है वो। और इसमें जब चिपकेगा तब ये दर्द करता है। सिक्कम वाला पोर्शन यही नीचे, जो आपका पेट के नीचे वाला पोर्शन है ना, जहाँ पर बड़ी आंत है, छोटी आंत है, तो वहीं पर इस वाले पोर्शन में दर्द होगा। और जब दर्द होगा तो उसका निवारण बस एक ही है कि इसी सिक्कम को काट करके निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान में डाल देते हैं। और सर जब पेट के थोड़ा ऊपर से दर्द होता है तब वो कैसे होता है? हाँ, पेट के ऊपर और सीने के नीचे बीच में क्या चीज बीच में? दर्द जब वहाँ होता है। होता। हाँ, अच्छा,
वहाँ दर्द इसलिए होता है क्योंकि गैस वगैरह आकर के अटक जाता है पाइप में, है ना। जो HCl की वाइड वजह पाइप से होता है, हाइड्रोक्लोरिक वाइड एसिड। पाइप होता है, वहाँ गैस वगैरह आके ट्रैप हो जाता है। और HCl का जब ज़्यादा स्त्रावण होता है, ज़्यादा निकलने लगता है, तब भी एसिडिटी की वजह से भी दर्द होने लगता है। तो ये उतार लिए, आप समझ लिए ना, बताइए क्यों भाई, मिटा यस दें? सर, यस सर। हाँ, अब मैं एक पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा। उस कंप्लीट डायग्राम को आप देखिएगा ध्यान से, और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। डायग्राम को देखिएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद क्या पढ़ाएंगे सर? अब इसके बाद पता नहीं क्या पढ़ लिया बेटा, हम पढ़ाते हैं वही, जब देखते हैं नोट्स में क्या है अगला टॉपिक भी पढ़ा देते हैं, जैसे हमारा नोट्स बना वैसे पढ़ाते हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये आदमी का है माउथ, ये है माउथ, ठीक। ये आपका है ये आपका माउथ हो गया, इसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, या इसी को कहते हैं इसोफेगस, ठीक। अब फूड पाइप के नीचे आपका यहाँ पर कनेक्ट होता है स्टमक, ये आपका स्टमक हो गया। पहले खाना कहाँ पहुंचा, माउथ में, तो ये पोर्शन आपका माउथ हो गया। उसके बाद ये आपका फूड पाइप है, इसोफेगस है। इसोफेगस में किसी प्रकार का कोई खाना का पाचन नहीं हुआ, खाना पहुंचा आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक के बाद जो कहानी है वो आप जानते हो, स्टमक के बाद क्या मिलता है आपको, छोटी आंत मिलती है। तो यहाँ पर ऐसे ये छोटी आंत हो गई आपकी, ठीक। अब छोटी आंत से ही एक निकली होती है ऐसे, बड़ी आंत, ये लाल वाली आपकी बड़ी आंत है। ठीक, ये आपका बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और यहाँ पर एनस है, यह एनस है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर आपका लगा होता है लीवर, ये आपका है लीवर, और ये अटैच होता है किससे, छोटी आंत से, ये छोटी आंत से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर होता है पेट के जस्ट नीचे, ऐसे ही पेट के जस्ट नीचे पाया जाता है, स्टमक के नीचे, ये होता है आपका पैनक्रियाज। ये हो गया लीवर, ये हो गया आपका पैनक्रियाज, ठीक। इतना पूरा सिस्टम आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाक से ना। यह माउथ जो होता है, माउथ में खाने का एक पाचन होता है, नाम है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और ये पाचन किसमें हो जाता है, तो ये होता है ग्लूकोज में, काम तमाम हो गया। अब ये खाना क्या होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी आता है, इस पाइप के माध्यम से सीधे पहुंचा देता है, कहाँ पर, इस स्टमक में। अब इस स्टमक में क्या काम होगा, तो स्टमक में एक काम होगा, देखिएगा क्या काम होगा। यहाँ से पेप्सिन निकलेगा,
पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, या पेप्टोन्स में प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन किसमें करेगा, पेप्टोन्स में। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर रहा था, तो टाइलिन अमाइलेज कर रहा था। यहीं पर एक और पदार्थ निकलेगा, नाम है रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और HCl यही निकलता है, आपको पता है HCl भी यही निकलता है। स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद आपका यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहानी देखिएगा। यहाँ पर 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला नाम होता है बताइए, जेजुनम अमाइलेज। अमाइलेज। दूसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन सर, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, होता है लाइपेज। लाइपेज। एमाइलेज आवाज गई सर। सर म्यूट हो गया। हाँ बेटा, हेलो, सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ, तो एमाइलेज जो होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, सबके बारे में पता है ही है। एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट का करेगा, तो करता है किसका, ग्लूकोज का पाचन करेगा, किसमें, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ट्रिप्सिन जो होता है, यह क्या करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन में कौन से प्रोटीन का, तो पेप्टोन्स का क्या करता है, पाचन करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज फटा बोल रहे हैं वसा का पाचन करता है। और वसा में किसका करेगा, फैटी एसिड का करता है, फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड यहाँ पर हो चुका है लीवर के द्वारा कन्वर्जन। और लीवर में जो यहाँ पर जो निकाला था, लीवर जो निकाला था, बाइल जूस जो निकाला था, जिसको पित्त रस कहते हैं, ये क्या किया था, यह बेसिकली पाचन कर दिया था किसका, फैट का। किसमें किया था, फैटी एसिड में किया था, और यही फैटी एसिड का क्या होगा, लाइपेज अब क्या करेगा, यह ग्लिसरॉल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। और यहाँ पर स्मॉल लार्ज वाले में एक बात यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, कौन सा विटामिन देता है, तो विटामिन, हम लोग को विटामिन ए देता है और विटामिन B12 देता है। इस प्रकार से आपका पूरी तरीके से चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है बेटा।
अब कल फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। इसी के हाँ, साथ वीडियो जय हिंद, में जय भारत, नमस्कार। हाँ, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो रुकी है। वीडियो रुकी है। हाँ सर। अरे, आएगा तो बता दीजिएगा। आप दिख ही नहीं रहे सर। आया? नहीं सर। आप सामने आइए सर, हाँ सर, आप आइए पहले। सामने आ रहा है। इसे तो दिख ही क्या? रहा है पहले आ गए? सर। अगर नहीं सर अभी नहीं है। अभी पहुंचे नहीं है सर आप। हम तो वहां से घूम घूम के आ जा रहे हैं, गोल गोल खाली घूम रहे हैं। आया? यस सर, अब तो आया है कुछ। हाँ, ये सुना तो अगर। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेन निचोड़ है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? इसके साथ ले लीजिए सर, सेंड कर दीजिएगा, साफ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, बाकी जो है वीडियो देखता हूँ, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ठीक, जय जय जय। चलिए, अच्छा आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ, जी तो हेलो सर जी, हाँ रिकॉर्डिंग सेव कर दीजिएगा, हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है, देखता हूँ।